गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं मैथ्स में चैप्टर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कोफिशिएंट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग कांस्टेंट टर्म पढ़ेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म दिया है, अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, जिसका कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होता है किसी भी, इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जिसमें इसमें दिया हुआ फर्स्ट कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है। आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो वहाँ पे भी मिलेगा। देखते हैं हमारा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म्स क्या है, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, ठीक है। जो ऐसे फैक्टर जिनका जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो सेम हो उसको हम लाइक टर्म कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल से सही से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल में इसका लाइक टर्म का क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5x स्क्वायर वाई कॉमा -2y x स्क्वायर एंड -4x स्क्वायर वाई। ये जो नंबर्स हैं, ये जो दिए हुए हैं हमारे, ये क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैसे हुए इसमें, लाइक टर्म्स का मतलब हमारा क्या हुआ, जो लिटरल फैक्टर्स हैं हमारे, ये जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोग को बताया था। देखते हैं यहाँ पे जो हमारा 5x स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर वाई। हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे साइन क्या है या नंबर से नहीं मतलब है, जो इसका दिया हुआ है इनके एक्स स्क्वायर वाई भी यहाँ पे भी है एक्स। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये किसी को ना समझ में आए तो थोड़ा सा देखते हैं इस तरीके से। ये रफ वर्क में बता रही हूँ आप लोग को। अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इसका मतलब लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसको और लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ वाई एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर, या इसको अगर हम इसका फैक्टर करें तो y इंटू एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से था ये। अब हम मल्टीप्लाई ही है ये, ठीक है, क्योंकि कोई भी दो वेरिएबल हैं, इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। अगर फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है या वाई एक्स स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, वाई, ठीक है। तो ये हमारा लाइक टर्म हो गया। इसी तरीके से हम लोग अगर अनलाइक टर्म देखते हैं तो इसमें क्या, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, ऐसे टर्म्स जिनके डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स हों। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया गया है अनलाइक टर्म्स का। अनलाइक टर्म्स हैं तो इसमें जो एग्जांपल लिया है 7xy स्क्वायर एंड -3xy, ये क्या है, अनलाइक टर्म है। कैसे पता चला हमें, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y है, मतलब कि ये जो सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। अपने मन से कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग। हमने क्या ले लिया 2ab, हमने क्या ले लिया ab। अब इसमें क्या है, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हम कोई भी ले सकते हैं। एक्स वाई ले लिया हमने, ZX ले लिया हमने, AB ले लिया, CD ले लिया हमने, ठीक है, कुछ भी ले लिया हमने। तो हमने लिया AB स्क्वायर, चलो ले लेते हैं हम लोग, एंड दूसरा ले लिया हमने -6B स्क्वायर C, ठीक है। यहाँ पे A है, यहाँ पे A है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, अनलाइक है, ठीक है। यहाँ B स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ C है, यहाँ A है, तो ये क्या है, ये अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया, हमारा अनलाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया है मोनोमियल है। क्या मोनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई एक ही टर्म, ठीक है। मोनोमियल जैसे कि हमने कोई एक टर्म, मतलब कि जैसे हमने ले लिया 3x, ठीक है, या हमने ले लिया 3xy स्क्वायर z3 z हमने ले लिया, तो ये भी एक ही टर्म्स है, मतलब कि बीच में इसके प्लस या माइनस से ये जुड़ा नहीं हुआ है। टर्म्स तभी अलग होंगे जब वो, जैसे हमने ले लिया 3 + x, तो इसमें हमारे क्या है, दो टर्म्स है, ये प्लस से दो नंबर को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसको बाद में देखेंगे। जैसे एग्जांपल में इसमें दिया गया है 3x, ठीक है, मोनोमियल है, 2yx मोनोमियल, -4a² b,
-4a²b। माइनस तो इसमें लगा है लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सब एक हो गया है, तो ये क्या है हमारा मोनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल की डेफिनेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड एन मोनोमियल, ठीक है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई एक टर्म हो वो क्या होता है? मोनोमियल, ठीक है। सेकेंड इसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, सेकेंड है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। अनलाइक टर्म्स की बात हुई है जो मैंने भी आपको ऊपर बताया है। तो इसमें अगर बाइनोमियल की बात करें हम, बाइनोमियल की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो अनलाइक टर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर मैंने ले लिया 5x + 2y, एग्जाम्पल में इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 5x + 2y है, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म है। दो इसमें ये हैं और दो प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ 5xy + 3x, ठीक है, तो ये भी एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ठीक है। ये बाइनोमियल। अगर मैं कह दूं आपको कि 5x + 3x, बताओ ये बाइनोमियल है कि मोनोमियल है? तो 5x यहाँ पे क्या है? ये लाइक है, लाइक टर्म है। तो 5x और 3x कितना? 5x और में 3x को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 8x। अगर सेम है यहाँ पे x ये है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड है। यहाँ x है, यहाँ y है, तो ये ऐड कभी नहीं होगा। यहाँ x y है, यहाँ x, तो ये भी कभी नहीं ऐड होगा। तो ये अगर इस तरीके से हमें क्वेश्चन कोई दे दे 5x + 3x, ठीक है, पूछे कि इसमें से ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल, तो ये क्या है हमारा? मोनोमियल। क्यों? क्योंकि 5x और 3x ऐड होकर ये कितना हो जाएगा? 8x। ये क्या हो गया हमारा? मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। टर्म अलग कब होंगे? जब इसमें प्लस या माइनस से इसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में क्या दिया हुआ है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? 3 अनलाइक टर्म्स हो, उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। देख लेंगे कैसे होते हैं ये। ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट जो इसमें दिया है क्या है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? 3 अनलाइक टर्म्स। तो 3 अनलाइक टर्म्स हमने एक ले लिया 3x + y + 4z। तो इसमें 1 2 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हैं ये। तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म्स, 3 अनलाइक टर्म्स से वो जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है। इसी तरीके से जो एग्जांपल में दिया है क्या दिया? x + 2y + 3z, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसमें दिया है 3xy + 3x², यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, अच्छा बाइनोमियल का है, ठीक है, सॉरी, -2ab, मैंने अपने मन से ले लिया एक एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, ये प्लस और माइनस से भी सेपरेट कर सकते हैं इसमें। दूसरा इसमें दिया हुआ है एक एग्जांपल a³ - b³ - c³, इसमें भी 3 टर्म्स है। या मैं इस तरीके से भी ले सकती हूँ कोई एग्जांपल, x² + y² - z², इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल। उसके बाद में इसमें दिया हुआ है क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? जिसमें 4 अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। सब लोग समझ गए होंगे अब तक कि अनलाइक टर्म्स क्या होगा। जैसे एक किसी ने ले लिया x + y + z + 3, ये हो गया 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया हमारा? क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से हमने ले लिया x² + y² - 3a - 2b, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये भी अनलाइक है, 3 टर्म्स है, सब अलग अलग हैं ये हो गया अनलाइक। दूसरा अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो दिया है a², क्वेश्चन में क्या दिया? इसमें दिया है एग्जांपल
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab/c। ये भी क्या है 1 2 3 4 टर्म्स है इसमें, तो ये भी हमारा क्या है क्वाड्रिनोमियल है। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल, अनलाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म की डेफिनेशन और एग्जांपल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, इसकी सबकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल इसको कॉपी में करेंगे और सब लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेंगे सभी लोग। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में। और इसके बाद में जो इसमें दिया हुआ है, कल की जो क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, किया था कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। इसमें हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फैक्टर पढ़ा था हम लोगों ने कल की क्लास में। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल सब लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद में कोफिशिएंट भी पढ़ा था हम लोगों ने। कोफिशिएंट में क्या पढ़ा था, देखा था कि अगर जैसे मैंने 3xy लिख दिया है, मैंने कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट बताना है, तो क्या हो जाएगा आंसर 3x। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी ने दे दिया 24y² z, इसने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ y² की कोफिशिएंट बताओ, तो y² की कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 24z। ठीक है, इस तरीके से कोफिशिएंट हमने फाइंड करना सीखा था। कांस्टेंट टर्म हमने पढ़ लिया, लाइक टर्म पढ़ लिया, अनलाइक, तो इसकी डेफिनेशन है, चाहे बुक में ही अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे, बुक में अंडरलाइन करके सारी डेफिनेशन विद एग्जांपल इसको एक बार दोबारा से रिपीट करें, क्योंकि जितने भी ये टर्म्स दिए हुए हैं सब हम लोग को क्वेश्चंस में सब मिलेंगे। ठीक है, फिर डेफिनेशन आप लोग को फिर से याद करनी है, तो सारी डेफिनेशन इसको लर्न कर लेंगे, सही से समझ लेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन इसमें दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है, तो क्या होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल की, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं किसी पॉलिनोमियल की। तो अगर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 78 पे, एक इक्वेशन दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² - 7। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, जो पावर इसकी है, पावर जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हो जाएगी डिग्री। तो इसमें x² है और कहीं तो पावर दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जो है वो इसकी डिग्री हो जाएगी। दूसरा इसमें दिया हुआ है x1 - x-3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ठीक है, दूसरा है 1 - x - 5 -x⁵ इज। ठीक है, इसमें डिग्री 5। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं डिग्री को आप लोग को एक दूसरा एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, मैंने कहा x, इसकी डिग्री बताओ, तो x है तो इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे पावर हमेशा 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अगर इस तरीके x² + 2x³, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसकी पूछी गई डिग्री, तो पावर इसमें 2 बड़ा है कि 3 ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, इस तरीके से करना है हमें। और एक चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है, सबको ज़रूरी है जानना, क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है, मैंने लिख दिया x⁻0, ठीक है, तो x की पावर, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने कहा 1000 की पावर 0 है, तो इसका मतलब 1। ठीक है, अगर यहीं पे किसी ने लिख दिया 1000 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो जाता है 1000 × 1000, उसको 2 बार लिख दिया जाता है, फिर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी नंबर है, चाहे हमारा -24 की पावर 0 है, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1, चाहे 1 लाख की पावर 0 है तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। पहले सारी डेफिनेशन सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1। ईजी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन सब लोग को समझ में आ जाएंगे तो एक्सरसाइज जो है वो सब लोग अपने आप से कर लेंगे।
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज।